में आपका स्वागत है। जैसा कि सीबीएसई ने कक्षा 12वीं और 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन का कैसा रिजल्ट रहा है और अपने विद्यालय यानी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 गया का रिजल्ट कैसा रहा है, हमारे साथ समित कुमार पांडे सर है जो इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं और पीजीटी हिस्ट्री के पद पर कार्यरत हैं। इस विद्यालय में पूरे पटना रीजन में सबसे ज़्यादा पीआई अगर किन्हीं का रहा है तो इनके सब्जेक्ट में रहा है। समित कुमार पांडे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंसारी सर। और आप थोड़ा बताएं हमारे व्यूवर्स को कि हमारे विद्यालय का रिजल्ट किस प्रकार रहा है, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स और कक्षा 10वीं के बारे में। बिल्कुल अंसारी सर, सबसे पहले तो हम सभी लोगों के लिए बहुत खुशी का पल है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 गया, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ केबी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि इस साल हमारे विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा। क्लास 12 और क्लास 10th दोनों में हमारे विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा। तो हर एक विद्यालय से केंद्रीय विद्यालय संगठन का रिजल्ट बनता है। तो मैं आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन का परिणाम सीबीएसई बोर्ड में जो हमारे 12th के बच्चे पास हुए हैं 99.05% प्राप्त हुए हैं, और वहीं 12th में जो बच्चे पास हुए हैं 99.45% प्राप्त हुए हैं। ये सर्वश्रेष्ठ परिणामों में से एक है केंद्रीय विद्यालय संगठन का, जो कई वर्षों में के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है। और हमारे विद्यालय ने कीर्तिमान बनाया है। ऐसा संभव हुआ हमारे दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता हमारे प्राचार्य श्री राजेश श्रीवास्तव सर के माध्यम से। उन्होंने हम सभी टीचरों के सम्मुख, बच्चों के सम्मुख एक ऐसा माहौल निर्मित किया, शिक्षकों पे इतना विश्वास किया, हम सभी लोग स्वतंत्र रूप से अपने काम को करते रहें। परिणाम आप सभी लोगों के सामने है। तो हमारा विद्यालय आपका विद्यालय है, आप यहाँ से निकले हैं, बच्चे यहाँ से कर रहे हैं, तो हम सभी माता पिता जो हैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा के, और उनका 100% परिणाम उन्हें प्राप्त हुआ है। अब मैं बात करता हूँ हमारे विद्यालय के बारे में। हमारे विद्यालय में 3 सेक्शन है, ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स, और 100% बच्चों ने सफलता प्राप्त की। अब उसमें जो सफलता में जो बच्चे टॉप किए हैं वो ह्यूमैनिटीज विभाग की तरफ से जो हमारी इहता लकी 96.4% इन्होंने अंक प्राप्त किए। ये बच्ची जो है विद्यालय टॉपर है। जी, ये बच्ची विद्यालय टॉपर है। इसके बाद विद्यालय की सेकंड टॉपर वैष्णवी कुमारी 95.2% प्राप्त हुई है, अंक प्राप्त किया। और विद्यालय के ऐसा नहीं लड़के पीछे हैं, लड़कियां ही सब जगह टॉप कर रही हैं, जरूरी नहीं है। यहाँ भी लड़कियों ने टॉप किया, बच्चियों ने बाजी मारी, चूँकि वो पूरी तरह से समर्पित होती हैं कार्य के प्रति। लेकिन बच्चे ने भी उपलब्धि दर्ज कराई है। ओम प्रकाश 94.4% अंक प्राप्त करके विद्यालय में उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा विद्यालय में आशी कुमारी, अर्पिता आनंद ने 93.6 अंक प्राप्त किया, तथा जेनिफर ब्लेसेन, मिताली घोष ने भी अच्छे अंक प्राप्त किए। सृजन सिंह ने 90% अंक प्राप्त किया। परंतु अब हम बात करेंगे कॉमर्स के टॉपर्स की। तो हम कॉमर्स के टॉपर्स को जब देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है, और उनके परफॉर्मेंस में आप सभी शिक्षकों का, खासकर जो कॉमर्स में पढ़ा रहे हैं और जो उनको निर्देशित कर रहे हैं, और हमारे प्राचार्य जी का जो योगदान है उसमें जो कॉमर्स विभाग की टॉपर है नूपुर ने 93% अंक प्राप्त किए हैं, कॉमर्स की टॉपर रही हैं। सेकंड रैंक पे स्नेहा प्रिया 91%, और थर्ड रैंक पे कुमारी कृतिका 90.6% वाणिज्य विभाग की थर्ड रैंक की टॉपर रही हैं। अब बात करते हैं साइंस विभाग की तरफ। तो साइंस विभाग में ध्यान दीजिए, तमन्ना कुमारी ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है विज्ञान विभाग की तरफ से 87.4%। पहला अंक प्राप्त किया इन्होंने रैंक। उसके बाद है आदित्य कुमारी ने 96% अंक प्राप्त किया, और उसके बाद है मुस्कान ने थर्ड रैंक प्राप्त किया 85.6%। फिजिक्स का पेपर इतना टफ था, उसके बावजूद बच्चों का रिजल्ट 100% रहा। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, सीबीएसई ने भी माना था कि फिजिक्स का पेपर बहुत हाँ बिल्कुल सर, जितने बच्चे दिए थे सब रो भी रहे थे, लेकिन उन्होंने अच्छा किया। पेपर का पैटर्न बदला था, एनईपी के अनुरूप था, फिर भी बच्चों ने परफॉर्मेंस किया और वे सभी पास हो गए।
जी। अच्छा, कक्षा 10वीं के बारे में बताइए कि जी। इसमें कौन टॉप किया बच्चे? कक्षा 10वीं एक ऐसी प्रयोगशाला है जहाँ बच्चे का कैरियर की शुरुआत होती है। और हम आपको बताना चाहेंगे हमारे यहाँ 10वीं के टॉपर्स में आपको बताएं इस बार 2 कंडीशन दिखाई देती है। एक कंडीशन वो है जो 6 सब्जेक्ट, चूंकि एआई आ गया, AI जुड़ चुका जी है। एआई जुड़ जाने से जब हम टॉपर्स का रैंक बनाते हैं तो 2 सेक्शन बन जाता है, एक कोर सब्जेक्ट हो जाता है, एक टोटल हो जाता है। तो हम बात करते हैं पहले टोटल की। टोटल में शिवांश चौहान ने 94.2% अंक प्राप्त किया है और सेम ही रैंक प्राप्त किया है आर्या कुमारी ने 94.2% यानी रैंक। टॉपर्स 2 हैं, टॉपर्स कक्षा 2 10 हो में। गए जी। उसके बाद संगम कुमार ने 93.6 अंक प्राप्त किए हैं और इस तरह से ये हमारे 10th के रहे हैं। लेकिन कोर सब्जेक्ट की बात हम जरूर करना चाहेंगे। कोर मतलब 5। सेकंड हुआ सर, थर्ड भी इसमें होगा शायद। जी जी हाँ, थर्ड भी है, देखते हैं अभी। वंदना रंजन। वंदना रंजन, है। जी जी, वंदना रंजन ने 3rd रैंक प्राप्त किया है। हम बात करते हैं कोर सब्जेक्ट की। कोर सब्जेक्ट में जो 5 मेजर सब्जेक्ट है उनके मिला के रिजल्ट को देखें तो अपर्णा श्रीवास्तव ने प्रथम रैंक प्राप्त किया है। तो 10th की शुरुआत अब उन्हें एक अलग दिशा में ले जाएगी। कोई मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, कोई ह्यूमैनिटीज लेके आईएएस के लिए आगे बढ़ेगा। तो सेक्शन खुला हुआ है और एडमिशन की प्रक्रिया भी आपको केबी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चलता रहेगा कि कब से शुरुआत हो रही है, चूँकि 10th का रिजल्ट आउट हो गया। तो 11th में क्या है, कैसे, किस तरह से है, इस न्यूज़ चैनल में आपको समय समय पे सारी जानकारी देती जाएगी और आप सभी लोग इसे ध्यान से सुनते रहेंगे और आपको अवसर प्राप्त होगा किस तरह से एडमिशन कराए। पांडे सर, अब हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 गया के जो टॉपर्स है, जी जी उनसे बात करवाया जाए। हाँ बिल्कुल जी, है ना। जी जी जो बच्चे हमारे विद्यालय के टॉप किए हैं, हाँ। उनका क्या मैसेज है, क्या जी, जी। स्कूल के प्रति लगाव है, कैसा क्या है, किस तरह जी, से वो जी। टॉप किए हैं, जी। आइए सुनते हैं। बिल्कुल। अब हम आपको बताना चाहेंगे वे बच्चे जिन्होंने टॉप किया है, जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है और यहाँ एक इतिहास का सृजन किया है, तो उन बच्चों से हम रूबरू कराते हैं। तो चलिए मिलते हैं स्कूल की टॉपर्स ईता लकी से। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ईता लकी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 गया कक्षा 12वीं ब की छात्रा हूँ। मैंने अपने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अपने विद्यालय में श्रेष्ठम स्थान प्राप्त किया है। ये उन सभी लोगों की मेहनत और आशीर्वाद का फल है जिन्होंने मेरी यात्रा में मेरा साथ दिया। सबसे पहले तो मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस लक्ष्य तक पहुँचने की शक्ति और संकल्प प्रदान करवाया। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने शिक्षकगण और मेरे मित्रों को देना चाहूँगी जिन्होंने मेरी हर हार में मुझे संभाला और मेरी हर जीत में मुझे और बेहतर बनने की क्षमता प्रदान की। मेरे शिक्षकगणों ने न केवल मुझे शिक्षा बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और सही दिशा भी दिखाई। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरे हिस्ट्री टीचर श्री एस.के. पांडे सर का करना चाहूँगी जिन्होंने हर समय मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखा। उन्होंने हम सब बच्चों को जीवन के हर क्षेत्र में कैसे सफलता प्राप्त कराए, इन सब की शिक्षा दी। हमारी प्रेजेंटेशन स्किल, हमारी रिवीजन टेक्निक और हमारी आंसर राइटिंग स्किल, इन सबको बेहतर बनाने में एस.के. पांडे सर का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने हम सब बच्चों को टीम वर्क में काम करना सिखाया और उनके डेली प्रैक्टिस पेपर के कारण ही अधिकांश बच्चे हिस्ट्री में 95+ अंक लाने में सफल हुए। मैं सर को और मेरे सारे शिक्षकगणों को एक बार वापस से धन्यवाद करना चाहूँगी और ये आशा करूँगी कि भविष्य में भी वो हम सबका मार्गदर्शन करते रहे ताकि भविष्य में भी हम अपनी सारी सफलताओं को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। Hello everyone. I am Vaishnavi from PM Shri Kendriya Vidyalaya number 2 OTA Gaya and I have scored 95.2% in my class 12 CBSE boards examination and secured 2nd position in my school. This success is not mine alone. I wholeheartedly thank my parents for supporting and believing in me and my school, and I am deeply thankful to my school for providing such a nurturing environment that allowed me to grow and excel. And all my teachers who have been the pillar of my academic journey, especially S.K. Pandey sir, who believed in me when I doubted myself and reminded me every day of my potential and guided me throughout my journey, and especially into our presentation and answer writing skills and made us practice it every single day.
Thank you so much. Good morning, everyone. My name is Nupur Bhappuria. I am standing before you all to share my gratitude and pleasure towards my parents, family, and worthy teachers. Whatever I am today and whatever I able to score 93% in class 12 Commerce CBSE board, it was all combined efforts of my parents and teacher. I would really thanks to my parents who stood up with me throughout my journey. I especially thanks to each and every teachers whom I study with and who I was studying. Thanks to everybody who stood up with me and believed in me. Thank you so much. Good morning everyone. My name is Shivans Chauhan and I am standing before you all to share my gratitude and pleasure towards my parents, my family and my worthy teachers. Whatever I am today, whatever I was able to score 94.02% in class 10 CBSE board, it was all a combined effort of my parents and my teachers. I would really like to thank my parents who stood up with me throughout the journey, who took care of me throughout the journey and made me what I am able to do today. I'll really thank my teachers who played an important and very crucial role throughout the journey of my success. Today, I'll specially thank each and every teacher whom I studied and who I was studying with. I would really thank my class teacher Tabassum Sultana ma'am that whatever English I am able to speak today, it's just the grace of her. I will really thank my ex-science teacher Srimati Punita ma'am, and I would really thank the current class science teacher of mine, Khushi ma'am. I would thank Santosh sir for developing our interest in a subject like history, SST I would say, and I would really thank my mathematics teacher that he developed our interest and made mathematics enjoyable. Thanks to everybody who stood up with me, believed in me and made me this. Thank you so much. Hello everyone, I am Arya Kumari. I feel very happy to share my gratitude and honor that I have scored 94.2% in my 10th board examination. This achievement is not just mine alone. First, I would like to thank my parents. They always believed in me and supported me in every way. Their love, care and encouragement gave me strength and confidence. I also want to thank my teachers who guided me throughout the year. They explained every topic with patience and made sure that we understood everything clearly. A big thank you to my school and institution as well. The learning environment, regular tests and proper guidance from the school helped me to stay disciplined and focused. Lastly, I want to thank my class teacher Mithilesh sir who always paid attention and believed in me. I also want to thank my subject teachers like Punita ma'am, Sultana ma'am, Deepak sir and MP Gautam sir who all helped me to gain interest in their respective subjects. With the support of my parents, teachers, school and my own efforts, I am able to achieve this result. Thank you. ने सुना हमारे टॉपर्स बच्चों का क्या नज़रिया है, किस प्रकार वो टॉप किए हैं। और पांडे सर हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल से जुड़े रहें। अब 11 के नामांकन को लेकर अभिभावक थोड़ा असमंजस में होंगे, तो चैनल में बने रहेंगे तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में किस प्रकार बच्चे का नामांकन होता है 11वीं में, आपको पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।